अरे ये क्या, सारी मिठाई कहाँ गई? किसने खाई? तुम खा गई। जब से ये मिठाई यहाँ पर रखी है ना, तुम सिर्फ बोले जा रही हो और खाए जा रही हो, बोले जा रही हो, खाए जा रही हो। और आज की जीत में मिठाई तो बनती है। भाभी, आज कितना इंटरेस्टिंग था ना, कितना एक्साइटिंग था। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि राज मैच हार जाएगा, लेकिन एक मूव के बाद राज मैच जीत ही गया। आई नो अवनी, मैं भी थी वहाँ। मैंने राज को भी देखा और तुम्हें भी। तुमने ये रियलाइज किया कि तुम राज के लिए कितना खुश थी? वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है भाभी। और समर्थ, तुम्हारा फियांसे, तुम्हें उसके लिए फील नहीं करना चाहिए? अच्छा, तुमने ये तो रियलाइज किया होगा कि जब राज खुश होता है तो तुम भी कितनी खुश होती हो। जब वो साथ होता है तो सब कुछ कितना मैजिकल होता है, और जब वो नहीं होता है तो लाइफ में जैसे कुछ अच्छा नहीं होता। मतलब तुम अपने दिल से पूछोगी तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं जीत गया, तुम्हारा दिल जीत लिया, और अब मैं तुम्हें कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं। आर यू श्योर? ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी पापा, अवनी से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। अवनी एक बहुत अच्छी लड़की है और शायद मैं उसे वो खुशी कभी नहीं दे पाऊंगा जो राज उसे दे सकता है, क्योंकि राज उससे बहुत प्यार करता है। पापा, वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, इसलिए ये मेरा नहीं, भगवान का फैसला समझिए। मुझे अभी भी लगता है कि तुम जल्दबाजी कर रहे हो। राधे राधे चौहान साहब, राधे राधे समझ बेटे। राधे राधे। शास्त्री जी, आप इस वक्त यहाँ? शास्त्री जी को मैंने बुलाया है, अब यही बताएंगे कि भगवान की मर्जी क्या है। चौहान साहब, मैंने अवनी बिटिया और समझ बेटे की कुंडलियां देखी, एक भी लक्षण मिल नहीं रहे। माफ करना बेटे, तुम दोनों की कुंडली के मुताबिक शादी का कोई योग नहीं है। ये लो बेटे कुंडली, आज्ञा दीजिए चौहान साहब, मुझे राधे गोविंद जी के मंदिर जाना है। राधे राधे। राधे राधे। तुम्हें तो अपने के पास होना चाहिए ना। पर जी इतनी रात हो गई है ना अभी। माय डियर ब्रदर, तुम्हारी जिंदगी की काली रात अब गुजर चुकी है, अब तो सवेरा हो चुका है, इसलिए उठ जा और जाकर अपनी से ना अपने दिल की बात कह दे। जी आपको पता है मैं मैच क्यों जीता? हाँ पता है ना। देख, तू अपनी से बहुत प्यार करता है और उसको पाने के लिए तुम ही मैच जीतना चाहते थे, राइट? नहीं जी, मैं मैच इसलिए जीता क्योंकि अवनी चाहती थी कि मैं मैच जीतूं। वो मेरे लिए जोर जोर से जिया कर रही थी। ओके 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 माय डियर ब्रदर, गॉट इट। जैसा तुम दोनों चाहते थे बिल्कुल वैसे ही हुआ, ठीक? देख, आज वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, इसलिए ना नो वेटिंग एंड नो मोर प्लानिंग। तू तो बस अपने के पास जा और जो भी तेरे दिल में है ना उसको कह दे। तुम्हारी जीजी बिल्कुल ठीक कह रही है। राज, शायद तेरे जीजू ने आवाज दी, अभी मैं आती हूँ। मुबारक हो राज, अवनी का साथ जो कुछ दिनों के लिए मुझे मिला था उसे तुमने जिंदगी भर के लिए हासिल कर लिया, और अपना प्यार तुमने खुद हासिल किया है, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मुझे भी खुशी है कि तुमने मेरे फीलिंग्स को समझा। यू रिस्पेक्टेड माई लव फॉर मी, वरना एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं अवनी को खो दूंगा। नहीं राज, ऐसा सोचना भी मत, और ना ही कभी ऐसा होने देना। You're right. अब इससे पहले कि मैं कुछ और सोचूं, I am going to confess my love for Avni. मैं जानता हूँ कि तुम उसका बहुत ख्याल रखो और सारी जिंदगी उसे खुश रखोगे, लेकिन मेरी तरफ से भी थोड़ा सा ख्याल रख लेना, वरना मैं फिर से आ जाऊंगा। Don't worry यार, मैं अवनी को हथेली पे फूल की तरह रखूंगा। I promise you that. अब ठीक है,
अब जाने से पहले हम अवनी से मिलेंगे और अपनी अपनी बात कहें, ठीक है? लेकिन समर्थ, आपको पता है अवनी, मैं अपने काम में बहुत सारी लड़कियों से मिला, अच्छी, खूबसूरत, पढ़ी लिखी, लेकिन आप जैसी लड़की से कभी नहीं मिला। मैं भी आप जैसे लड़के से पहले कभी नहीं मिली। लेकिन मुझसे भी अच्छे लड़के से जरूर मिली है। मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाएंगी। पता है अवनी, दिल में उठा हर सवाल अपने साथ जवाब को भी लेके आता है, बस उसे दिल में ढूंढने की जरूरत होती है। फिलहाल तो मेरा दिल यही कह रहा है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। वो तो मैं हूँ, बिल्कुल अपने टीवी सीरियल के हीरो की तरह। बस मेरा किरदार आपकी कहानी में यही तक का था। किस्मत ने चाहा तो अगले एपिसोड में जरूर मिलेंगे, एक नए किरदार और नई कहानी के साथ। और मैं उस एपिसोड का इंतजार करूंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। समझ, एक मिनट। फ्रेंड्स forever? ये राज को भी अभी टाइम मिला था गायब होने का। सुबह से फोन कर रही हूँ, पता नहीं मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है। और अब उसने अगर फोन किया ना तो मैं फोन ही नहीं उठाऊंगी उसका। राज, एक मैच का जीत गए, खुद को धोनी समझ रहे हो तुम? कहाँ थे? पता है कब से बात करना चाह रही हूँ मैं जानता हूँ। क्या जानते हो और कैसे जानते हो? मैं जानता हूँ आगे तुम्हारी लाइफ में क्या होने वाला है अवनी। इनफैक्ट मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे साथ अभी क्या होने वाला है। अच्छा, क्या होने वाला है? अभी कुछ ही देर में तुम्हारे घर की लाइट्स ऑफ होने वाली है। क्या घर की लाइट्स ऑफ होने वाली है? तुम नीचे गार्डन में आ जाओ, बिना किसी को बताए। मुझे तुमसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। लेकिन राज, हेलो राज, अरे ये बत्ती कैसे गुल हो गई? पड़ोसी की तो आ रही है। लगता है फ्यूज उड़ गया होगा, मैं चेक करके आता हूँ। चिकी, तू ये क्या कर रही है? जब तक लाइट नहीं आती ना अपने रूम में बैठ, नहीं तो गिर जाएगी। मैं चेक करके आता हूँ। अवनी, बेटा इतना अंधेरा है तो अपने कमरे से क्यों निकली? माँ, वो रूम में बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए सोचा थोड़ी देर गार्डन में चली जाऊं। हाँ, गर्मी तो बहुत है। एक काम करते हैं, मैं भी देर से चलती हूँ, वैसे कैंडल्स रख के आती हूँ। हाँ, राज ने कहा था इम्पोर्टेंट बात है, बिना किसी को बताया ना। माँ, माँ वो गर्मी से ज्यादा मुझे भूख लग रही है, इसलिए सोचा कि कुछ खा लूं। हाँ, तो 2 मिनट रुकेगी? मैं बस बाबूजी के कमरे में कैंडल रखती हूँ, फिर तेरे लिए कुछ बनाती हूँ। हाँ? माँ, माँ आप आराम से बाबूजी के रूम में कैंडल लगाइए, मैं खुद ले लूंगी। डोंट वरी, आई विल मैनेज। ठीक। जैसा मैं फील करता था तुम्हें समर के साथ देख के, वो जेलसी थी अपनी।
तुम मुझे पाल के साथ देके जलती थी, और ऐसा तभी होता है जब तुम्हारा कोई दोस्त दोस्त से बढ़ के हो जाता है। दोस्त से बढ़ के? हाँ अवनी, और जब से मेरे साथ हुआ है मेरी हर फीलिंग तुमसे जुड़ गई है अवनी। जब तुम हंसती हो तो खुशी मुझे होती है, जब तुम रोती हो तो तकलीफ मुझे पहुंचती है अवनी। जब तुम किसी मुश्किल में पड़ जाती हो तो परेशान मैं होता हूँ और तुम्हें बिना बताए तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने आ जाता हूँ। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ अवनी। मैं भी तुम्हें वैसे ही देखना चाहती हूँ राज। पर मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं, अपने साथ खुश देखना चाहता हूँ। और सिर्फ खुशी ही नहीं, तुम्हारा हर गम बांटना चाहता हूँ मैं अवनी। मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ, ऐसी लाइफ जहां मैं तुम्हें सोचूं और तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आ जाए। अवनी, आज मैं वो बात कहने जा रहा हूं जो मुझे तुमसे बहुत पहले कह देना चाहिए था। I love you, Avni. I love you, Avni. I love you. I love you so much. So much. So much. मेरी पहली नजर का प्यार मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। मैं जब तक जीऊंगा तुमसे प्यार करता रहूंगा अवनी। मैं जानता हूं अवनी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहना है ना अवनी? तुम्हें मुझे अभी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम से सोच के मुझे बोल सकती हो। टेक योर टाइम। टाइम? हाँ अवनी, तुम चाहो तो मेरी पूरी जिंदगी ले लो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूं। चलो अच्छा, पत्ती भी आ गई। ये बिजली को क्या हुआ था? लाइट फ्यूज उड़ गया था, अभी हमने लगा दिया। बेचारा अक्षय, फ्यूज तो फिक्स कर दिया, पर पता नहीं अपनी लाइफ को कैसे फिक्स करेगा जब उसे ये पता चलेगा कि अर्पिता का शादी से पहले भी किसी और से चक्कर था। चलिए खाना लगा देती हूँ। आई। माँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। क्यों, भूख नहीं है? नहीं, अभी भूख नहीं है। अच्छा चल। सावरी, कहाँ जा रही हो? मैं बस खाना लगाने वाली। वो भाभी, वो मैं प्रताप जी के लिए दवाइयाँ लेने जा रही थी। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कुछ सीरियस नहीं है, बट मैं जल्दी आ जाऊँ। वो ऐसा चली
मैं आपके साथ चलता हूँ। हाँ, अक्षत गाड़ी में छोड़ देगा तो तुम जल्दी वापस आ जाओगी। नहीं नहीं भाभी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, पास में ही तो जाना है। मैं चली जाऊंगी ना, और मेरी वॉक भी हो जाएगी। अक्षत तू आराम कर, मैं आती हूँ भाभी। I love you, Avni. I love you, Avni. I love you so much. So much. मेरी पहली नजर का प्यार मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। मैं जब तक जीऊंगा तुमसे प्यार करता रहूंगा अवनी। जग की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरा। प्लान तो मैंने ऐसा बनाया है कि अर्पिता खुद सबके सामने अपना राज खोल देगी। फोन नहीं उठाया, कब तक नहीं उठाएगी? दोबारा कॉल करती हूँ। बेटा किसका फोन है? उठा लो। पापा पता नहीं, कोई लैंडलाइन अननोन नंबर है। अर्पिता देख तो हो सकता है इम्पोर्टेंट कॉल हो। मैं अभी आती हूँ। अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ में इतना बिजी हो कि मुझसे बात करने का भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास। कौन बोल रही है? तुम्हारा बीता हुआ कल। मैं तुम्हारे शादी से पहले के राज के बारे में जानती हूँ। मतलब तुम्हारा लव अफेयर। अपने पति, अपने फैमिली के साथ जितनी खुशियां मनाना चाहती हो मना लो। बहुत जल्द तुम्हारे ससुर जी के फोन पर एक कॉल आएगा और फिर 1 मिनट में तुम्हारा झूठ सबके सामने आ जाएगा। कौन बोल रहा है? क्या चाहती हो तुम? क्यों मेरे पीछे? आपको अपनी का चेहरा देखना चाहिए था जीजी, जब उससे आसमान में फायर क्रैकर्स देखे। गॉड, अपनी तो जैसे जैसे जीजी आपको देखना चाहिए था। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी जीजी। फाइनली मैंने अपनी को अपने दिल की बात बता दी। वो मेरे प्यार के बारे में जान चुकी है जीजी। अब आगे मेरे प्यार के साथ, मेरी लाइफ के साथ जो होगा वो अपनी का डिसीजन होगा। नहीं राज, मैं डिसाइड नहीं कर सकती। I mean, ये सब बहुत अजीब लग रहा है। मैं और तुम, हम दोनों एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हैं। मैं तुमसे अपनी सारी फीलिंग शेयर करती हूँ और जो तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में समझ नहीं आया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नहीं राज, मैं डिसीजन नहीं ले सकती। आई नीड टाइम। तुम्हें इंतजार करना ही होगा। लेकिन राज, आखिर कब तक इंतजार करना होगा? जब तक मैं अपनी माँ और पापा से बात नहीं कर लेती। लेकिन राज, क्या तुम्हें लगता है कि एक कंजर्वेटिव फैमिली में एक लड़की अपने माँ बाप से अपने प्यार की बात करेगी? और चलो अगर मान भी लिया कि उसने हिम्मत करके उनको सब कुछ बता दिया, तो क्या वो लोग उसकी बात को समझेंगे? क्या खुशी खुशी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेंगे? मुझे नहीं पता कि वो क्या करेंगे, क्या कहेंगे। लेकिन अपॉइंटमेंट क्यों अवनी? जो तुझे बोलना है अभी बोलना। नहीं माँ, आई नीड योर टाइम। मैं चाहती हूँ कि जब मैं आप लोग से बात करूँ तो आपका पूरा टेंशन मुझ पे हो, और उसके लिए आप लोग को कल तक का वेट करना पड़ेगा। कल तो ऑफिस में मुझे बहुत जरूरी काम है। तो डिनर पे चले? डिनर मेरी तरफ से। कहाँ लेके जाएगी? वो मैंने अब तक कुछ डिसाइड नहीं किया, लेकिन कल का अपॉइंटमेंट फिक्स था। प्लीज। गुड नाइट। गुड नाइट।
मार्केट में कोई नया मोबाइल या लैपटॉप आया क्या? कोई बात नहीं भावना, जो अब नहीं चाहती हम दे देंगे, एक ही तो बेटी है हमारी। आप भी ना, बच्चे ना ऐसे ही बिगड़ते हैं और आप ना अपने की हर बात मान लेते हैं। भावना अपनी और दूसरे बच्चों जैसी नहीं है, बहुत समझदार है। वो कभी कुछ ऐसा नहीं मांगेगी जो हम देने से उसे मना कर दें। बस आज का दिन और इंतजार कर लो राज, क्योंकि हमारी किस्मत का फैसला कल रात को होगा। कल मुझे पता चलेगा क्या मुझे तुम्हारे साथ मिलेगा या मेरा मोबाइल बंद है, तो ये कहीं उस ब्लैकमेलर का फोन तो नहीं? इतनी देर से फोन बज रहा है, कोई फोन क्यों नहीं उठा रहे? भाभी मैं तो अभी आई हूँ, पता नहीं ये क्यों ऐसी बुत बनी खड़ी है। हेलो, हाँ एक मिनट। सावरी, प्रताप जी के लिए फोन है, मैं बुलाती हूँ। प्रताप जी, आपके लिए फोन है। तेरे चेहरे का उड़ा रंग मेरे चेहरे की रंगत बढ़ा रहा है अर्पिता। पक्का ही पक्का तेरा कोई ना कोई राज तो है, और अब उसका खुलना भी पक्का है। मिस्टर शर्मा, इट्स अ मैटर ऑफ करोड़, हमें मीटिंग करनी ही होगी। जी हाँ, देखिए देयर हैज बीन सम मिस्टेक समवेयर। मैं आता हूँ, आपसे मिलता हूँ। ओके, आई एम जस्ट कमिंग। ओके, आई विल सी यू। एक जरूरी मीटिंग है, मैं तुमसे आके मिलता हूँ। आई विल कॉल यू। अक्षत के पास तो टाइम नहीं है, हम अब क्या करें? मैं ऐसे नहीं रह सकती, बार बार एक फोन उठाने से घबरा नहीं सकती। तुमने अंकल आंटी से अभी तक बात नहीं की क्या? गॉड, फिर आज तो कुछ ज्यादा ही उतावला हो रहा है। नहीं, अभी नहीं, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। जल्दी करो अवनी, आई थिंक तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ लिया। गॉड, अब क्या होगा? डैड, मिस्टर सिंघानिया आज खाने को टेस्ट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप भी वहाँ। मिस्टर सिंघानिया हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है और ये उनकी इकलौती लड़की की शादी है। आज मुझे अवनी के साथ डिनर पे भी जाना था, तो लगता है अब अवनी के साथ डिनर कैंसिल करना पड़ेगा। आप लोग मिस्टर सिंघानिया की बेटी की शादी के बारे में बात कर रहे थे? तुम्हारा ध्यान कहाँ है भाई? तुमने सुना नहीं हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे? सुना था, बस कंफर्म कर रहा था। सर, इफ यू डोंट माइंड, छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन मुझे पता है कि आपके लिए फैमिली कम्स फर्स्ट, और स्पेशली आज रात तो अवनी के साथ डिनर का प्लान था। सो सर, इफ यू लाइक, आज रात के खाने की प्रेजेंटेशन में मैं वहां चला जाता हूँ। वैसे भी आई हैव एक्सपीरियंस इन ऑल दिस। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। एक काम करो, प्रेजेंटेशन तुम देख लो, मैं अवनी के साथ डिनर पे जाता हूँ। यस सर। कभी कभी तुम पते की बात करते हो। ऑल द बेस्ट फॉर। थैंक यू भैया, आई नीड इट बैडली। सॉरी, ऑल इज वेल। तुम आज रात अपने पेरेंट्स से बात कर लेना। बेस्ट ऑफ लक। ये राज भी ना नर्वसनेस और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। प्यार करने वाला तो है,
पर क्या वो मेरी किस्मत में है? आज मेरी किस्मत का फैसला होने वाला है। आपने एक दिन अवनी से मिलाया था, अब जिंदगी भर के लिए मिला दीजिए। आइए ना, आइए पापा। पापा आइए। बैठो बेटा। अवनी बेटा, तो चाइनीज रेस्टोरेंट है, तुम्हें तो इटालियन पसंद है ना? आपको चाइनीज अच्छा लगता है ना, इसलिए हम यहाँ आ गए। अवनी, सिर्फ हमारी टेबल पे ऑर्किड्स हैं और ये मुझे बहुत पसंद है। सच सच बता, ये अरेंजमेंट तूने स्पेशली हमारे लिए? स्पेशल इवनिंग है ना, इसलिए सब कुछ स्पेशल होना चाहिए। हाँ बेटा, वाकई में सब कुछ स्पेशल। तुमने आज के दिन हमारे लिए इतना सब कुछ किया, वो भी तब जब हम तुम्हारे लिए कुछ ना कर सके। अपने बेटा, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारा और समर्थ का जो... प्लीज आप मत सॉरी बोलिए। आई एम नॉट सॉरी। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उस बात का मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है। मैं खुश हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया एक ऐसे इंसान से मिलने का जिससे मेरी शादी की बात हो रही थी, ताकि मैं उसे और अच्छे से जान सकूं और ये डिसाइड कर सकूं कि क्या वो मेरे लिए ठीक है या नहीं। और रहा सवाल समर्थ का, तो कोई बात नहीं, मेरी उससे शादी नहीं हो सकी। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे बहुत अच्छा दोस्त मिला, और ये सब सिर्फ आप दोनों की वजह से हुआ। सीरियसली, ऐसा कोई नहीं करता। आप इस दुनिया के बेस्ट मॉम एंड डैड हो। डिनर वाज रियली गुड। मैंने तो सोचा है कि सारी फैमिली को वीक में कम से कम एक बार बाहर डिनर पे जाना ही चाहिए। रहने दीजिए आप, आपके पास टाइम कहाँ होता है। ये तो अवनी है जो आपको यहाँ पे खींच के ले आई। अब बता, अब तो खाना भी खा लिया है, क्या कहना चाहती है हमें? पापा, सबसे पहले आप लोग मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि मैं जो भी बोलूंगी आप लोग फुल अटेंशन के साथ उसे सुनेंगे और खुले दिमाग से उसका जवाब देंगे। प्रॉमिस कीजिए। प्रॉमिस। पापा, हाँ सांवरी, बोलो। भैया भैया आप जल्दी बाहर आइए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ लेकिन सांवरी, हुआ क्या? तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? भैया बात हमारे घर की इज्जत पर आ गई है, आप पहले बाहर तो। अच्छा ठीक है सांवरी, तुम चिंता मत करो, हम अभी आ रहे हैं। डोंट वरी। क्या हुआ? सांवरी किसी प्रॉब्लम में बाहर बुला रही है। ओह गॉड, आई होप सब ठीक हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।